नमो आयर्याणं छायानं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पञ्चर्णमुक्कारो सव्वपावपनासनो मङ्गलानं च सव्वेशं पदनं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पञ्चर्णमुक्कारो सव्वपावपनासनो मङ्गलानं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पञ्चर्णमुक्कारो सव्वपावपनासनो मङ्गलानं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरः समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कामठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुनः कृतापराधि विजने कृपामन्थरसारयो ईषद्बाष्पार्द्रयो भक्तं श्रीमीरदिननेत्रयो ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं योगिनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कल और परसों इन 2 दिनों के बाद तो अपने पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। पर्युषण पर्वों में कुछ खास कार्य हैं जो कार्य हैं उन कार्यों में से कुछ कार्य आपको करने चाहिए और कुछ कार्य करवाने चाहिए। माना पर्युषण पर्व मात्र 8 दिनों के हैं, परंतु इन 8 दिनों में हम लोग गुरुओं के श्रीमुख से कुछ ऐसा सुनेंगे जो कि हमारे वार्षिक वर्ष भर में करने योग्य कृत्य हैं, उनकी चर्चा सुनेंगे। और कुछ कृत्य पहले ही दिन हम वो सुनेंगे जो कि इन 8 दिनों में आपको प्रमुख रूप से कार्य करने चाहिए। पर्व दिनों को किस तरीके से अपन लोगों को आराधनामय बनाना है, वो पर्व दिनों के अंदर किस तरीके से औषधोपवास, उसकी चर्चा भी आप लोग पर्युषण पर्वों के दिनों में सुनेंगे।
पर्युषण पर्वों के दिनों में ही 24 तीर्थंकर परमात्मा की जिंदगी का हम स्मरण करेंगे। और 24 तीर्थंकर परमात्मा की जिंदगी में से देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, देवादिदेव पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी, देवादिदेव परमात्मा श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान जी और देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की जिंदगी अपन थोड़ी विस्तृत रूप से सुनेंगे, परंतु इनके सिवाय बाकी के तीर्थंकरों की जिंदगी का केवल अंतराल काल सुनेंगे कि एक तीर्थंकर परमात्मा के बाद में कितने सालों के बाद दूसरे तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ, जिसको कि अंतरकाल कहा जाता है। वो 24 तीर्थंकर भगवंतों का अपन लोग अंतरकाल भी सुनेंगे। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख रूप से हम अपने पूर्वाचार्यों की जिंदगी, उन्होंने अपनी जिंदगी में किस किस रीति से शासन की प्रभावना की, धर्म का किस रीति से प्रचार प्रसार किया, किस रीति से उन्होंने साहित्य की संरचना की, किस किस रीति से उन्होंने शास्त्रार्थ में दूसरों को पराजित किया, इत्यादि कुछ स्थविरों के विषय में अपन लोग स्थविरावली इस वाचना के अंतर्गत अपने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के बाद से लेकर के कुछ आचार्यों की जिंदगी के प्रसंग अपन लोग सुनेंगे। ये स्थविरावली है। 8 दिनों में यह जो पढ़ा जाएगा उसके 2 विभाग किए जाते हैं। पहले के 3 दिनों में अष्टाहनी का व्याख्यान पढ़ा जाता है और बाकी के 4 दिनों में तीर्थंकर परमात्मा की जिंदगी से संबंधित उनका चरित्र और स्थविरावली, और इसके अंतर्गत कुछ और भी बहुत सारी बातें अपन लोगों को जानने को, समझने को, सुनने को मिलेंगी। और 8वें दिन जो मूल रूप से नहीं, अर्थ रूप से जो आपने 4 दिन जो कुछ भी सुना, उसका मूल स्वरूप आप 8वें दिन, जिसको कि हम वारसा सूत्र कहते हैं और जो कि हमारे इस पर्व रूपी देह के बीच में वो 8वां दिन आत्मा के रूप में है, उस दिन अपन लोग मौन पूर्वक मंत्रों को सुनने के समान वारसा सूत्र के 1200 से कुछ अधिक सूत्र अपन लोग सुनेंगे। इस रीति से हमारे यहां पर पर्व की आराधना में सूत्र शिरोमणि जो कल्प सूत्र है, जिसमें कि साधु का आचार का निरूपण है, उस विषय को अपन लोग सुनेंगे। इसके सिवाय पहले के 3 दिनों में कुछ कर्तव्यों की चर्चाएं, मैं बहुत सामान्य रूप से उनमें से कुछ कर्तव्यों की चर्चा आज करना चाहता हूं। प्रमुख रूप से सभी कर्तव्य करने चाहिए,
समय की कमी के कारण से मैं कुछ कर्तव्यों की सामान्य रूप से चर्चा करता हूं। एक है साधर्मिक वात्सल्य, एक है क्षमा, एक है शोधी, एक है संघ पूजन, एक है यात्रात्रिक, देवद्रव्य की वृद्धि, तीर्थ यात्रा, सम्यक ज्ञान के लिए श्रुत पूजा। ये कुछ इस तरीके के कृत्य हैं ना, जो कि हमारे संघ की, हमारे धर्म की नींव के रूप में भी हैं। और कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो कि स्वयं की आत्मा के लिए हैं। धर्म की नींव के लिए एक साधर्मिक वात्सल्य कृत्य है, जिसमें कि एक साधर्मिक अपने जैसे दूसरे साधर्मिक को किस रीति से धर्म में स्थिर करता है, और वात्सल्य भाव जब उसके दिल में होता तब वह अपने साधर्मिक के तन की, धन की, मन की भी चिंता करता है, और उसके तन, मन, धन, उसके परिवार के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह सब कुछ करता है साधर्मिक को धर्म में स्थिर रखने के लिए। आज की तारीख में, आज के संयोगों में यदि अपन विचारें, यदि अपन सोचें, हम अपने इस कर्तव्य को निभाने में जितने कच्चे होंगे उतना ही अपन लोग अपने धर्म परंपरा को हानि पहुंचा सकते हैं। और जितना इस कर्तव्य को निभाने में अपन तत्पर होंगे, निश्चित रूप से अपनी धर्म परंपरा उतनी अधिक मजबूत बनेगी। पहले किस किस तरीके से लोग इस कर्तव्य को निभाते हुए साधर्मिक के लिए कितना कितना करते थे, अपन लोग सुन करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन लोगों का एक लक्ष्य होता था, इतने पवित्र, इतने सुंदर सिद्धांतमय, परम यथार्थ, जन्म मरण की परंपरा का छेदन भेदन कर देने वाला इस तरीके का धर्म जो मुझको मिला, मैं अन्यों को भी उसी धर्म में जोड़ूं, यह उनकी भावना रहती थी। और यह भावना इतनी दृढ़ रहती थी कि वे अपने साथ दूसरों को आराधना में जोड़ते थे। छोटा सा दो प्रसंग सुनाना चाहता हूं। देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के समय उन्हीं की ही परंपरा में एक राजा हुआ। राजा की कई रानियां थी। दो रानियां तो ऐसी थी जो कि उसकी केवल परीक्षा के लिए आई थी, और वो मानुषी नहीं थी, मानुषी के रूप में वे देवियां थी। उनकी शर्त ही इतनी थी कि हम शादी उससे करेंगे जो हमारी हर एक आज्ञा का पालन करेगा। एक बार
राजा अपनी उन दोनों रानियों के साथ खिड़की पर बैठा था। इतनी देर में ढिंडोरा बजा, डिम 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 डिम। घोषणा थी, कल पार्वती थी है। राजा जी की ओर से उद्घोषणा करवाई जा रही है, कल सभी जन पोषद करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पोषद करें। राजा जी के द्वारा बनाई गई पोषदशाला में राजा जी के साथ पोषद का लाभ लें। दोनों ने सुना तो राजा साहब जी से पूछा, आप भी पोषद करेंगे? हम तो आपको नहीं जाने देंगे। आपने शादी के पहले हमसे वायदा किया था। सब बातें उन्होंने याद दिलाई। देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की परंपरा का वह राजा कहता है कि नहीं, मैं तो पोषद करूंगा करूंगा करूंगा, और उसने की। इस रीति से पहले के लोग खुद तो धर्म की आराधना करते ही करते थे, एक यह भी परंपरा थी कि दूसरे लोगों को भी धर्म की आराधना में जोड़े जोड़े रखना। मेरी ही आत्मा का उत्थान नहीं, उनकी भी आत्मा का उत्थान हो, यही धर्म है जो कि आत्मा के विकास की ज्यादा से ज्यादा चिंता और आत्मा के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत, और केवल सिद्धांत ही नहीं, उन सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार जो देता है वह हमारा जिन धर्म है। और इस परंपरा का वे स्वयं निर्वहन करते थे तो दूसरों को भी जोड़ते थे। उसी में से ही एक साधर्मिक वात्सल्य। ठीक है, समय संयोग बदलते गए और समय और संयोगों के बदलने के साथ इस कर्तव्य के पालन में और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जुड़ती गई, परंतु उद्देश्य यही था, लक्ष्य यही था। और गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब कहा करते थे कि साधर्मिक वात्सल्य का प्रमुख उद्देश्य खुद के साथ दूसरों को भी धर्म में स्थिर रखना, स्थिर करना, धर्म के साथ में उसको जोड़ते 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 एक मेक अपने समान बना लेना, यह साधर्मिक वात्सल्य। आज की तारीख में हम लोगों को भी यह एक कर्तव्य बहुत अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। एक दूसरा कर्तव्य है क्षमा। इन दिनों में कृपया क्रोध, मान, माया, लोभ न करें। राग द्वेष के संस्कार जड़ मूल से अपनी आत्मा में से निकाल करके फेंक दें, बल्कि इन राग और द्वेष के संस्कारों को, कषायों के संस्कारों को, वासना के संस्कारों को, ईर्ष्या के संस्कारों को हम अपनी आत्मा में यदि उगे हुए हैं तो उनको हम उखाड़ फेंकें और आगे के लिए न बोएं, इस बात का खास ख्याल रखने का। इन दिनों में किसी के भी साथ अगर पहले से वैर विद्वेष हो तो उस वैर विद्वेष की परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, एक दूसरे से क्षमा मांग करके। क्षमापना इस पर्व की एक प्रमुख आराधना पद्धति है। हम लोग
इन दिनों में मिच्छामि दुक्कडम, इस शब्द का उच्चारण बहुत ज्यादा करेंगे, परंतु दुक्कडम अपने दुष्कृतों का विचार किए बिना और अपने दुष्कृत का विचार किए बिना, मिच्छामि दुक्कडम ये केवल शब्द है, यह भाव नहीं बन पाएगा। हम आपसे कहना चाहेंगे, इन दिनों में आज तक जिस किसी के भी साथ में वैर विद्वेष की परंपरा बनाई हो, बढ़ाई हो, अब उस परंपरा का विच्छेद कीजिएगा। जिनके प्रति आप लोगों ने अपराध किए हैं, उनके पास में जाकर के माफी मांगो। ये दिन वो दिन है जब साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका कहते हैं, जम जम मणेन बद्धम जम जम वाएण भाष्यम पावम जम जम काएण कयम मिच्छामि दुक्कडम तस्स। जो जो कुछ भी गलत यानी कि पाप मैंने मन से बांधा, वाणी से बांधा, जम जम काएण कयम, जो जो कुछ भी गलत परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध जो जो कुछ भी कार्य मैंने अपनी काया से किया, तस्स मिच्छामि दुक्कडम, उस कृत्य का, उस दुष्कृत्य के लिए हम लोग क्षमा मांगेंगे। हम लोग इन दिनों में खामेमि सव्व जीवे, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। सव्वे जीवा खमन्तु, में सभी जीव मुझको क्षमा करें। मिट्टी में सर्वभूतेषु, सभी भूतों, सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी सत्वों के प्रति मेरे दिल में मिट्टी मैत्री भाव है। वेरम मज्झम नकेनई, मेरे दिल में किसी के भी प्रति वैर विद्वेष वैमनस्य का, शत्रुता का भाव नहीं है। ये केवल वचनों को बोलेगा ही नहीं, करके दिखलाएगा, और आगे भी ऐसा ही करते रहने के लिए व्यक्ति संकल्पबद्ध होगा। ये ऐसी आराधना के दिन हैं। इन दिनों में संघ पूजा, ये भी एक बहुत अच्छा कृत्य है। संघ की आशातना कभी भी मत कीजिएगा। फिर से कहना चाहता हूं, संघ के अंदर संगठन बना रहे, संगठन एक दूसरे के प्रति मर्यादा व्यवहार बना रहना चाहिए। संघ वह वस्तु है जिसकी स्थापना स्वयं तीर्थंकर भगवंत करते हैं। संघ परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का एक परिवार है। उसकी आशातना कभी भी मत कीजिए। यहां तक के संघ की आशातना का परिणाम एक 14 पूर्वी आचार्य भगवंत हुए। 14 पूर्वी यानी कि श्रुत केवली, उनके पास किसी काम के लिए 2 मुनियों को पहले भेजा। मुनियों ने श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी जी के पास में पहुंच करके, वे नेपाल में थे,
जिस समय वे अपनी ध्यान साधना कर रहे थे और उस दिन की जो क्रम में ध्यान साधना थी वो जैसे ही उन्होंने पूरी की, दोनों मुनि मिले और दोनों मुनियों ने अपना सारा काम बतला दिया कि हमको अमुक अमुक आचार्यों ने भेजा है, सब जन इकट्ठे हुए थे, चर्चा की थी और श्रुत ज्ञान की परंपरा के लिए 14 पूर्व आपके पास हैं। मुनिजन चाहते थे कि हम आपके पास में आए और पूर्वों का ज्ञान आप दें, परंतु आप महाध्यान की साधना में हैं, तो पूछने के लिए भेजा है। सारे संघ का आग्रह है आप वाचना दें। तो उन्होंने कहा, मना कर दिया, मैं वाचना नहीं दे सकता हूं। दोनों मुनिजन चले गए, गुरुओं से मिले, गुरुओं ने पूछा, गुरुओं को सारी बात कह दी। गुरुओं ने वापस उन्हीं दोनों मुनियों को भेजा और एक खास बात कह करके भेजी कि तुम यदि वे न माने वाचना देने के लिए तो तुम उनसे यह कह देना, ठीक है। वे ही दो मुनि जन वापिस गए, वापिस जाकर के नेपाल में गए, वापिस जाकर के साहिब जी से आग्रह किया। जब उन्होंने मना कर दिया तो आखिर में उन दोनों मुनियों ने कहा कि साहब एक बात पूछना चाहते हैं, आप 14 पूर्वी हैं, आप श्रुत केवली हैं, आपके जैसा कोई है नहीं, इसीलिए एक ऐसा सवाल है जो आपसे पूछना हम चाहते हैं, ऐसा सही उत्तर कोई देगा नहीं, आप दे सकते हैं, आपके पास में उत्तर है, आप 14 पूर्वी हैं यानी कि श्रुत केवली हैं। जितना केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान से जानता है उतना आप जानते हैं अपने श्रुत ज्ञान के आधार पर। साहब, अगर कोई संघ की बात को नहीं मानता है, संघ की आशाधना करता है, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है? भद्रबाहु स्वामी जी ने उत्तर दिया, उसके लिए प्रायश्चित इतना है कि उसको संघ से बाहर कर देना चाहिए। संघ को उससे बिल्कुल नाता नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है साहब, जो वह प्रायश्चित आप कह रहे हो, आप संघ की बात मान नहीं रहे हो, ये प्रायश्चित आपको श्री संघ दे रहा है, गुरु जी जन दे रहे हैं। और उसी समय उन्होंने संघ की बात का सम्मान किया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पढ़ाऊंगा। आप सोचिए, श्रुत केवली भगवान भद्रबाहु स्वामी दादा संघ को कितना सम्मान देते हैं। संघ पूजन, साधु साध्वी श्रावक श्राविका का पूजन, उनके प्रति आदर सत्कार सम्मान का भाव, इसका नाम है संघ पूजा। इस तरीके से संघ पूजा का कार्य जिंदगी भर के लिए अपन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके सिवाय चैत्य परिपाटी, इसके सिवाय हमारी पटह की उद्घोषणा, साधु साध्वी तो पूर्णतया अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, मन वचन काया से किसी भी जीव की विराधना न हो,
इस बात का ख्याल रखते हैं, न हिंसा करना, न करवाना, न अनुमोदन करना। श्रावक श्राविका के लिए पहले अनुव्रत में कुछ छूट है, आगार है, क्योंकि जो अनिवार्य होगा वो ही वह करेगा, जो अपरिहार्य होगा वह ही वह करेगा, जिसका हो सकता है वह परिहार करे तो वह करेगा। और पर्युषण पर्वों के दिनों में सभी प्रकार के आरंभ समारंभ, हिंसा, असत्य आदि से बचना ही चाहिए। और उसके साथ साथ में अहिंसा धर्म का पालन दूसरों से भी करवाना चाहिए। जिस तरीके से अकबर को प्रतिबोध दे करके आचार्य भगवंत श्री हीर सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने और उनके शिष्य उपाध्याय श्री भानुचंद्र विजय जी महाराज साहब आदि ने अकबर को प्रतिबोधित करके 6 महीना के लिए हमारी पटह अहिंसा धर्म के पालन के लिए उसको तैयार किया था। और इन पर्वों के दिनों में वह अपने राज्यों में सबसे अहिंसा धर्म का पालन करवाए, इसके लिए आचार्य श्री हीर सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने जो उसको प्रतिबोध दिया, उसी तरीके से जहां तक हो सके हमको अवश्य में हमारी पटह की उद्घोषणा के रूप में ज्यादा से ज्यादा जीव दया का पालन करना और करवाना, यह भी एक आप लोगों का कर्तव्य है। इन दिनों में तीसरे दिन एक प्रमुख विषय होता है, पर्वों के दिनों की आराधना कैसे करनी चाहिए। कई जगह पर इन दिनों में लोग, ये कोरोना संक्रमण के काल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, परंतु सामान्यतया बहुत सारे श्रावक अलग अलग संघों में 64 पोहरी पोषत करते थे। हमको भी पौषधोपवास पूर्वक पर्व दिनों की आराधना अवश्यमेव करनी चाहिए। जिस तरीके से उदायन राजर्षि उदायन, राजा उदायन पर्वों के दिनों में पौषधोपवास करते हैं, उसी ही तरीके से हमको भी पर्वों के दिनों में, वर्ष भर में आने वाले पर्वों के दिनों में अवश्य में पौषधोपवास करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे कृत्य आपको इन दिनों में, पर्व दिनों में, पर्युषण पर्वों के दिनों में सुनने को, जानने को, समझने को मिलेंगे। हम आपसे कहना चाहेंगे, आज मैंने बहुत सामान्य तौर पर इन पर्वों को किस तरीके से मनाया जाता है, तप में, त्याग में अठम तप किया जाता है। नाग केतु जिस तरीके से अठम तप की आराधना करता है, उस तरीके से हमको भी अठम तप की आराधना करनी चाहिए। इत्यादि जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाते हुए और क्रोध, मान, माया, लोभ को उपशांत रखते हुए एक दूसरे के साथ में हुए व्यवहार के लिए खमत कामना करते हुए हम लोगों को अवश्य में इस पर्व की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करना। इतना ही भैया आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये पर्व हम साधुओं के लिए तो एक प्रकार से दीक्षा पर्याय की गिनती इन्हीं पर्युषण पर्व की आराधना से चालू होती थी। जितने वर्षों तक ये पर्युषण पर्व मनाए, उतने साल ही उसका दीक्षा पर्याय। इस तरीके से हम साधुओं के लिए यह पर्युषणा कल्प
बस अब आ चुका है। आप लोग खूब आनंद, मंगल, उल्लास, उमंग के साथ में मनाएं। कर्म निर्जरा ज्यादा से ज्यादा जिस ढंग से हो उस ढंग से आराधना, साधना, उपासना करते हुए मनाएं। परमात्मा की भक्ति के लिए चैत्य परिपाटी का कर्तव्य आता है। खूब खूब परमात्मा की भक्ति करना, इतना ही आज के दिन कहना चाहता हूं। श्री वल्लभ गुरु के चरणों